हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम लोगों ने अभी पिछले कुछ लेक्चर्स में ये देखा कि ओएस बेसिकली होता क्या है। हम लोगों ने ओएस को डिफाइन करने की कोशिश की, जैसे ओएस एक रिसोर्स मैनेजर है, वो किस तरीके से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब मैनेज करता है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि हाउ इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर, राइट। यू हैव सीन दैट पर्टिकुलर डायग्राम जिसमें मैंने बोला था सबसे नीचे हमारे पास क्या है, हार्डवेयर, उसके ऊपर ओएस एंड उसके ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है। तो मैं यहाँ पे एक ओएस की एक और चीज, छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे टू द हिस्ट्री ऑफ ओएस, राइट। इट इज नॉट गोइंग टू बी बोरिंग, मैं पहले ही बता दूँ, इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। दिस इज कि अब ओएस जो है उसका थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ कि वो किस तरीके से मैनेज करता है, एक थोड़ा सा ग्लिम्स, राइट। मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे सीपीयू बनाया है, राइट। ये मॉनिटर है, ये हार्ड डिस्क है, ये आपका रैम है और ये कीबोर्ड है। ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा, हम लोगों का सीपीयू जो होगा कोई एड्रेस जनरेट करेगा, राइट। मैं मान के चलती हूँ उसने जो एड्रेस जनरेट किया वो है 8 सपोज। अच्छा, ये जस्ट टोटली हाइपोथेटिकल है, राइट। आपको पता है कि जितने भी एड्रेसेस होते हैं वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होते हैं, बट दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, राइट। सो जस्ट समझाने के लिए मान लीजिए उसने एड्रेस किया 8। अब आप देखो कि 8 क्या कीबोर्ड की रेंज में है? नहीं। क्या वो रैम की रेंज में? नो। हार्ड डिस्क? नो। मॉनिटर? यस। सो दिस इज इन द रेंज ऑफ मॉनिटर। तो होगा क्या, आपका जो बेसिकली कनेक्शन होगा, एरो क्या होगा, इधर होगा, राइट। तो हम लोगों से जो सीपीयू से बेसिकली डेटा जाएगा वो मॉनिटर के लिए वो डेटा था। अब क्योंकि सीपीयू जो है वो इन सब के साथ इंटरैक्ट करता है, राइट। अब वो कीबोर्ड के साथ ऐसे इंटरैक्ट करता है, वो रैम के साथ जब इंटरैक्ट करता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल एरोज होते हैं, राइट। सो ये कॉमन सेंस है कि ये बाई डायरेक्शनल क्यों है और ये यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि मॉनिटर से कोई डेटा सीपीयू में नहीं आ सकता, राइट। कीबोर्ड से कोई डेटा सीपीयू में आ सकता है, लेकिन सीपीयू से कोई डेटा कीबोर्ड में नहीं जा सकता, विच इज ऑब्वियस, राइट। लेकिन रैम में क्या हो सकता है, रैम से डेटा सीपीयू में आ सकता है, सीपीयू से डेटा रैम में जा सकता है। सिमिलरली हार्ड डिस्क से डेटा सीपीयू में आ सकता है, सीपीयू से डेटा हार्ड डिस्क में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओएस कैसे मैनेज करता है, वो बेसिकली ये जो एड्रेस होता है इसकी रेंज देखता है। अब इसकी हमारी यहाँ पे जो रेंज थी वो किसकी थी, मॉनिटर की रेंज थी। तो ये जो हमारा बेसिकली सीपीयू होगा, ये जो डेटा होगा वो मॉनिटर को दे देगा। सो दिस इज सम ऑफ द, देखो क्या होगा, मैं थ्रू आउट सीरीज ना आपको थोड़े थोड़े टास्क बताती रहूंगी ओएस के। वैसे तो पूरा ओएस जो सब्जेक्ट है उसमें हम टास्क ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो हमारी जस्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, दे आर नॉट एज सच टॉपिक्स, राइट। तो ये था हमारा ये छोटा सा, मतलब मैं आपको बताना चाहती थी कि किस तरीके से जो एड्रेस रेंज होती है वो मैप होती है, राइट। अब हम लोगों ने चलो इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। इट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू बी बोरिंग, आई एश्योर यू। हिस्ट्री ऑफ ओएस, चलिए अगर मैं बात करती हूँ हिस्ट्री ऑफ ओएस के बारे में, सबसे पहले ना मैं सबसे प्रिमिटिव, मतलब क्या होता है, देखो जब भी हम शुरू करते हैं हम ये नहीं कि बिल्कुल ही बहुत लाज से शुरू कर लेते हैं, राइट। हम लोग हमेशा, कोई भी इन्वेंशन होती है, कुछ भी चीज का इजाद होता है, वो हमेशा एक स्टेप जीरो होता है, पहले स्टेप वन, स्टेप टू, सो ऑन यू मूव अप, राइट। तो जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसको हम लोग सिक्वेंशियल सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, या हम लोग इसको सीरियल प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। अब नाम से कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं, राइट। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद सोचो कि सबसे प्रिमिटिव चीज क्या हो सकती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, लाइक जस्ट कंसिडर मोस्ट प्रिमिटिव थिंग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रिमिटिव चीज ये होगी, मान लो आप सीपीयू, ठीक है, आपके पास बहुत सारे टास्क आ रहे हैं। तो सबसे इजी तरीका या ऐसी चीज जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है वो क्या होगी, वो होगी कि मेरे पास जितने प्रोसेस आ रहे हैं उसको मैं वन बाय वन करते जाऊं, राइट। दैट इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट यू कैन से नेव थिंग विच यू कैन डू, राइट। मैं मान के चलती हूँ ये आपकी रेडी क्यू है। रेडी क्यू का सिंपली मतलब ये जैसे होता है ना कि भाई सब लोग क्यू में आओ, राइट। सीपीयू के पास ये रेडी क्यू का बस अभी तुम वो मतलब समझो, ठीक है। मान लो ये मेरे पास प्रोसेस E1 है। अच्छा,
बहुत लोगों को होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसेस एंड अ प्रोग्राम, राइट। तो मैं बहुत ही सिंपल सी चीज मैं आपको बताती हूँ, जो प्रोसेस और प्रोग्राम में बस इतना फर्क होता है कि प्रोग्राम जो होता है वो तुमने लिख दिया, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसी प्रोग्राम को हम प्रोसेस बोल देते हैं, ठीक है। बहुतों को ये हमेशा कंफ्यूजन रहती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोग्राम। जस्ट कीप इन माइंड दैट व्हाटएवर यू हैव रिटन दैट इज अ प्रोग्राम, बट व्हेन इट इज इन इट्स एग्जीक्यूशन स्टेट देन इट बिकम्स अ प्रोसेस, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी रेडी क्यू में प्रोसेस है P1 P2 P3। अब होगा क्या, यहाँ पे मान के चलते हैं कि मेरे पास क्या है, मेरा सीपीयू है, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास सीपीयू है तो सीपीयू में सबसे पहले क्या आएगा, P1 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे मेरा आ गया P1, ठीक है। अब P1 आया। अब P1 जो है सीपीयू के अंदर कुछ टाइम चला, मैं मान के चलती हूँ T1 टाइम तक चला, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना था, इसको इनपुट आउटपुट डिवाइस की कोई नीड थी। अब मान के चलो जैसे सपोजिटली कोई प्रोग्राम है, सी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। तो सी सी प्लस प्लस का आपके पास प्रोग्राम है, तो वो आपका रन हुआ, जैसे कंपाइल ये सब चीजें हुई। अब उसको क्या चाहिए, जैसे आपने करवाया सी ए ने भी, अब उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड है। जब उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड है तो कुछ टाइम तक सीपीयू क्या रहेगा, फ्री रहेगा। मैं मान के चलती हूँ जिस टाइम तक उसको इनपुट आउटपुट की नीड थी वो क्या था, T2 था, ठीक है। अब ये T2 टाइम क्या हुआ, सीपीयू का टोटली वेस्ट गया है, टोटली वेस्ट गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये खत्म हुआ, P1 ने अपना लेट इट बी प्रिज्यूम किया टास्क, और यहाँ पे सपोज मैं मान के चलती हूँ कि वो T3 तक रहा। जैसे वो यहाँ पे T3 तक रहा हमारे पास, तो होगा क्या, हो सकता है कि बीच में फिर से उसको इनपुट आउटपुट मान लो चाहिए। तो अभी मैं मान के चलती हूँ कि P1 खत्म हो गया, ठीक है। अब जैसे P1 खत्म हो गया, उसके बाद P1 इज टोटली फिनिश नाउ, ठीक है। उसके बाद क्या आता है मेरे पास, P2 आता है, ठीक है। अब P2 के साथ भी क्या होगा, सेम स्टोरी रहेगी, करेक्ट। P2 आएगा, अगर अगर सपोज उसको इनपुट आउटपुट नहीं चाहिए तो मैं मान के चलती हूँ P2 एक ही गो में खत्म हो गया, ठीक है। अब ये लग गया T4। अब मैं P3 की बात करती हूँ, P3 आया मेरे सीपीयू के पास। तो यहाँ पे P3 कुछ हुआ, फिर वो सॉरी फिर ये P3 हुआ, फिर उसने क्या किया, थोड़ा सा उसको इनपुट आउटपुट चाहिए था तो ये फिर से सीपीयू का टाइम वेस्ट गया। फिर P3 आया, फिर उसका कुछ मान लेते हैं सीपीयू में कुछ टाइम सॉरी इनपुट आउटपुट में वेस्ट गया, एंड फाइनली जाके P3 खत्म हुआ। तो आप देख रहे हो कि ये वाले जो ब्लॉक्स हैं, राइट, जिसको मैं रेड से कर रही हूँ, ये क्या है, ये सीपीयू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग तो सीपीयू को 100% यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यही दिक्कत थी हमारे MS डॉस की है, जिसको हम सिक्वेंशियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वन बाय वन चीजें आ रही, राइट। जब तक एक चीज नहीं खत्म होती तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते, राइट। और ये क्या है, सीरियल प्रोसेसिंग, ये हमारा सबसे प्रिमिटिव सिस्टम है, करेक्ट। अब हम लोगों ने जैसे देखा कि भाई इसका तो डिसएडवांटेज है, और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि वेरी लो सीपीयू और वेरी लो सीपीयू यूटिलाइजेशन। अब ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, तो हम लोगों ने बोला कि यार अगर ऐसा कोई डिसएडवांटेज है, और अच्छा, और इस चीज को हम पता है एक और चीज बोलते हैं, इसको हम ये भी बोलते हैं यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम, क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम को हैंडल कर रहे हैं, राइट। अगर मैं सपोज बात करूँ टाइम इंस्टेंस T1, तो T1 में सिर्फ और सिर्फ P1 ही हो रहा है। अगर T2 की बात तो कोई भी नहीं हो रहा। T3 की बात करूँ, एक ही इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, P1 ही सिर्फ मेरी सीपीयू के पास है। तो एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, एक ही मेरे पास आ रहा है प्रोग्राम, ठीक है। तो हमने सोचा कि यार अगर हम लोगों को थोड़ा सीपीयू को यूटिलाइजेशन करनी है, हम लोगों को इसको यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम नहीं रहने देना होगा, हम लोगों को क्या चाहिए, एक मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम चाहिए। तो हमारे पास फिर थोड़ी सी क्या हुई, इम्प्रूवमेंट हुई, और हम लोगों ने थोड़ा सा प्रोग्रेस किया, ठीक है। अब वो प्रोग्रेस क्या था, अब हम लोग आ चुके हैं अपने मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की, अब इसमें क्या होगा, अब यूनी प्रोग्रामिंग क्या होता था, एक इंस्टेंट में एक ही प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा चीजें बेहतर होंगी। कैसे, हमें मान के चल रहे प्रोसेसर्स मेरे पास फिर से वही है, ठीक है, P1 P2 P3, ठीक है। अब होंगे तो बहुत सारे प्रोसेसर्स, लेकिन समझाने के लिए हम लोग हमेशा सिंप्लिसिटी सीख लेते हैं, सो दैट वी कैन फर्दर एक्सटेंड दैट आइडिया, ओके। तो दिस वाज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज माय लास्ट विच इज P3,
ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने बोला P1 P2 P3 हमारे पास आ गए हैं। अब जैसे ही मेरे पास सीपीयू होगा तो सीपीयू के पास जैसे सपोज क्या हुआ P1 आया, ठीक है। अब इसको ये क्या था टाइम इंस्टेंट T1। अब ये P1 है। अब जैसे ये इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास गया तो सीपीयू ने सोचा यार क्यों ना मैं ये टाइम यूटिलाइज कर दूं और P2 जितना एग्जीक्यूट होता है उतना कर लूं, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक आर मम्मीज, राइट। अब हमारी मम्मी क्या करती हैं, ऐसा नहीं ना कि जिस टाइम पे चपाती बना रही है तो उस टाइम पे बस चपाती बनाई, नहीं, साथ में मम्मा क्या करते हैं कि ठीक है जब चपाती सेकी जा रही है तो साथ में क्या हो गया, सब्जी गरम कर दी, सब्जी गरम हो रही, साथ में चपाती बना रही, साथ में चावल रख दिए, साथ में रायता। तो ये चीज जो है ना हमारा क्या कर रहा है, सीपीयू कर रहा है, ठीक है। तो जब तक इसको इनपुट आउटपुट इंटरफेस पे जाना था तो इसने क्या किया, इसने चांस दे दिया कि पीटो को भी तो अपना थोड़ा सा जितना भी होता तो कर ले। फिर P1 दोबारा आया और P1 ने क्या किया, T3 टाइम लेना था उसने T3 लिया और यहाँ पे सपोजिटली वो खत्म हो गया। अच्छा, अब रेडी क्यू का क्या स्टेटस होता है, अब ध्यान से मतलब देखना। अच्छा, यहाँ पे अभी P2 नहीं आएगा, P1 नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये T3 नहीं है, ठीक है। अभी ये मान के चलो P1 था, यहाँ पे मेरे पास P2 था और इसने मान लीजिए टाइम इंस्टेंस क्या किया, T2 लिया, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे टाइम इंस्टेंस T2 लिया तो अब यहाँ पे इसको मल्टी प्रोग्रामिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं T2 इंस्टेंट की अगर बात करूँ तो T2 इंस्टेंट में मेरा P1 भी एग्जीक्यूट हो रहा है और मेरा P2 भी एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब एट अ सिंगल टाइम इंस्टेंस देयर आर मल्टीपल programs which are being executed, and that is the reason this is called multi-programming system. So what was the purpose, that you have to increase the CPU utilization, right? And nearly the CPU utilization is nearly, I'll say, 100% nearly. Okay. So at the same time, P1 is in input output state and P2 is with CPU. ठीक है। अच्छा, अब जैसे P1 यहाँ पे हुआ ना, P1 यहाँ से हट जाएगा, जैसे उसने थोड़ी सी भी उसकी एग्जीक्यूशन होगी ना तो वो रेडी क्यू में पीछे जाके लग जाएगा, ठीक है, जहाँ पे भी खाली होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि नहीं, यहाँ पे P1 ही है, फिर यहाँ पे P2 आया। अब जैसे P2 की भी सपोज अब वो इनपुट आउटपुट के लिए चला गया तो हम लोग P2 को यहाँ से हटा देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, रेडी क्यू में कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, P3 आ जाएगा, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक दैट। और ये T3 इंस्टेंट पे हमारा क्या होगा, P3 एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इससे सीपीयू की यूटिलाइजेशन काफी अच्छी हो गई। So idea behind this is quite simple. We are going to allocate the process to the CPU while the CPU is free. But there is one loophole which if you will be able to see over here, what is that loophole? वो लूपहोल ये है कि सपोज मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा लूप दे बताती हूँ। सपोज मैंने लूप किया फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे मैंने आई इज इक्वल टू आई प्लस 0 किया, मतलब कोई अपडेशन नहीं हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे लूप में कुछ ना कुछ सपोजेडली हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं मान के चलते कुछ हो रहा है। अब होगा क्या, जो ये ऐसे के लूप्स होते हैं, इन लोगों को कोई भी इनपुट आउटपुट नहीं चाहिए होता, राइट। दे डोंट नीड इनपुट आउटपुट और समथिंग। अब ऑब्वियसली क्या इसको कोई इनपुट आउटपुट चाहिए, नो, एवरीथिंग इज इनिशियलाइज्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, आई वन है, वो कंडीशन चेक करेगा, आई इक्वल टू 1 विच इज ट्रू, अंदर जाएगा, अंदर जाके सारी करेगा, आई तो आई प्लस 0 1 ही रहेगा, तो 1 इक्वल, तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट लूप चल गया। अब इसको इनपुट आउटपुट की चाहिए नहीं, तो यानी कि ये जो सीपीयू में अगर ये प्रोसेस आ गया तो सीपीयू का ये सारा का सारा टाइम तो यही प्रोसेस खा जाएगा, ठीक है। सीपीयू का सारा टाइम ये जो भी प्रोसेस है यही खा जाएगा। इसको मैं मान मान के चलती हूँ, इसका ये प्रोसेस का नाम है पी एक्स, ठीक है। तो पी एक्स जो होगा वो पूरा का पूरा सीपीयू का क्लॉक वेस्ट हो जाएगी, मतलब इट्स लाइक कुछ काम हो नहीं रहा लेकिन सीपीयू खाली है ही नहीं। इसके बाद जितने भी प्रोसेसेस पी एक्स के बाद मान लीजिए जितने प्रोसेसेस आगे 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 क्यों ना पड़े हो, फिर हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। सो इस चीज को हम लोग एक टर्म देते हैं विच इज कॉल्ड बिजी वेटिंग, ठीक है। दिस इज बिजी वेटिंग। तो ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज डिजायरेबल नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टास्क मैनेजर में जाके इसको फोर्सफुली स्टॉप करना पड़ेगा, इस टास्क को, या हम लोगों को अपने सिस्टम को रीबूट करना पड़ेगा। ओके। तो हम लोग
इससे बेहतर सिस्टम देखेंगे जो कि मल्टीटास्किंग सिस्टम होता है. विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप यू आर क्लियर विद दिस. थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.